करने से ग्राउंड के साथ या दीवार के साथ बाय हैमरिंग इट अगेन एंड अगेन विद द ग्राउंड, तो इसमें मैग्नेटिज्म खत्म हो जाता है। बार बार टकराने से ऐसे ऐसे, तो दो तरीकों से इसको डिमैग्नेटाइज किया जा सकता है। कैसे? हीट करने से और बार बार हैमर करने से डिमैग्नेटाइज होते हैं। याद रखिए बेटा, ये हो गया गिव any two methods. First method is by heating it and second one is by hammering it again and again with the ground. इसको बोलते हैं two methods by which a magnet can be demagnetized. याद रखें। इसके बाद बेटा होता है क्वेश्चन। There is a question, that question is what is bar magnet? What is bar magnet? Give its properties. देखो बेटा, बार मैग्नेट क्या है? एक्चुअल में ये रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट होता है, और ये रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट, इसमें एक पोल होता है नॉर्थ और एक पोल होता है साउथ। नॉर्थ पोल और साउथ पोल होता है एक, तो रेक्टेंगुलर शेप का बना होता है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। A bar magnet is actually a rectangular shaped magnet having two poles, north pole और south pole. एक्चुअल में बार मैग्नेट क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप्ड मैग्नेट होता है जिसमें दो पोल होते हैं, एक नॉर्थ और एक साउथ पोल। दोनों की स्ट्रेंथ सेम होती है, इसकी भी स्ट्रेंथ और इसकी भी स्ट्रेंथ सेम होती है। और याद रखना, ये जो नॉर्थ और साउथ पोल एक्सट्रीम एंड पर नहीं होते हैं, थोड़े अंदर होते हैं, ये भी थोड़ा अंदर होता है, इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। याद रखना, बार मैग्नेट एक्चुअल में क्या होता है? एक रेक्टेंगुलर शेप का मैग्नेट होता है जिसमें नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। दोनों पोलों की स्ट्रेंथ सेम है, सेम स्ट्रेंथ, और अपने आप को अलाइन भी कर देता है इन नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। तो ऐसे इसको बोलते हैं बार मैग्नेट। और इसकी प्रॉपर्टीज, जो प्रॉपर्टीज है वो मैं आपको समझाता हूं। 6 प्रॉपर्टीज आप लोगों को मैं बताऊंगा बार मैग्नेट की, वो आप लोग समझ लीजिए। और आज का टॉपिक यही है, प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। फर्स्ट प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, शाबाश। सबको पता है, अगर एक मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए, इधर देख लीजिए, अगर एक मैग्नेट को सस्पेंड किया जाए विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, ऐसे, और इसको डिस्टर्ब करेंगे, ऐसे ऐसे हिलाएंगे, ये अपने आप को जहां अर्थ का नॉर्थ पोल होता है और अर्थ का साउथ पोल होता है उसके डायरेक्शन में अलाइन कर देता है। इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। कितना भी इसको डिस्टर्ब करोगे, लास्ट में नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में आता है। इसका मतलब हो गया, अगर एक बार मैग्नेट को हम सस्पेंड करेंगे नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन, ये ऐसे सस्पेंड करेंगे, जहां अर्थ का नॉर्थ पोल होगा, और ये इसको बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, अर्थ के नॉर्थ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक नॉर्थ, अर्थ के साउथ पोल को बोलते हैं ज्योग्राफिक साउथ। बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल की तरफ आएगा, साउथ पोल की तरफ आएगा।
इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट का मतलब है इफ वी सस्पेंड ए बार मैग्नेट विद द हेल्प ऑफ ए थ्रेड, इट अलाइन्स इटसेल्फ इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ। नॉर्थ साउथ डायरेक्शन ऑफ अर्थ, ये पहली प्रॉपर्टी है बेटा, और इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। शाबाश। दूसरी प्रॉपर्टी होती है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन किन्होंने डिस्कवर की? ग्रीक वालों ने। प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट किसने? चाइनीज वालों ने। तो सबको पता है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन का मतलब क्या है? एक मैग्नेट स्मॉल पीसेस ऑफ आयरन, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट करने की ताकत रखता है, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड, लाइक पोल्स जो होते हैं बेटा, लाइक पोल्स रिपेल करते हैं मैग्नेट के, और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। ये इस तरीके से मैं समझाऊंगा, बात सुनिए बेटा। अगर नॉर्थ पोल और ये नॉर्थ पोल है, ये साउथ पोल है, दूसरे मैग्नेट का नॉर्थ पोल और साउथ पोल नजदीक लाएंगे, ये दो रिपेल करेंगे। ठीक है बेटा? इक्वल पोल्स रिपेल ईच अदर, लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर। और अगर ऐसे रखेंगे नॉर्थ साउथ, इधर से साउथ नॉर्थ, तो ये अट्रैक्ट करेंगे। लाइक पोल्स रिपेल ईच अदर, अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट ईच अदर। फोर्थ है प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स बेटा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। इधर सुनो, अगर ये बार मैग्नेट है, नॉर्थ और साउथ ऐसे है बेटा, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स का मतलब क्या है? इस बार मैग्नेट को अगर आप लोग बीच में तोड़ दोगे, कितने हिस्से हो गए इसके? दो, एक और दो, दो हिस्से बन गए इसके। अगर दो हिस्से बन गए इसके, तो ये नॉर्थ, ये साउथ, ये साउथ और ये नॉर्थ, ये ऐसे बनेगा। इसका मतलब है एक मैग्नेट को आपने तोड़ दिया बीच में, फिर दो बन गए। अगर इसको तोड़ देंगे, ये बन जाएगा ऐसे और ऐसे। इसका मतलब ये नॉर्थ, ये साउथ और ये नॉर्थ। एक मैग्नेट को पहले हमने दो बनाए, इस एक को फिर से दो बनाए। इसका मतलब चाहे मैग्नेट को हम कितना भी तोड़ेंगे, इन पोल्स को अलग नहीं कर सकते। नॉर्थ पोल और साउथ पोल को अलग नहीं कर सकते हैं। एक मैग्नेट को तोड़ के एक और दो मैग्नेट बनेंगे, दो मैग्नेट को तोड़ के चार बनेंगे। इधर देखो, एक मैग्नेट को तोड़ा, दो बन गए। इस दो में, इसमें से दो बने, इसमें से भी दो बनेंगे। इसका मतलब हो गया मैग्नेट को तोड़ने से नॉर्थ पोल अलग नहीं होता है, साउथ पोल अलग नहीं होता है, पोल्स फिर से बनते हैं। इसका मतलब हो गया मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। इसका मतलब है मैग्नेटिक मोनोपोल। मैग्नेटिक मोनोपोल, मोनोपोल का मतलब है एक पोल डज नॉट एग्जिस्ट, ये कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है, डज नॉट एग्जिस्ट। याद रखना बेटा, मैग्नेटिक मोनोपोल, एक पोल कभी भी नहीं अकेला रह सकता। जब भी हम मैग्नेट को तोड़ेंगे, दो और पोल बनेंगे। इसका यह नहीं मतलब है नॉर्थ पोल अलग कर दिया, साउथ पोल नहीं। नॉर्थ पोल में जरूर साउथ पोल बनेगा, और साउथ पोल में जरूर नॉर्थ पोल बनेगा। इसका मतलब हो गया, याद रखना, इसका मतलब ये यहां पर साउथ बनेगा, यहां पर नॉर्थ बनेगा। तो इसका मतलब हो गया कि मैग्नेटिक मोनोपोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। चाहे कितना भी तोड़ोगे एक मैग्नेट को, वो मैग्नेट ही बनेंगे, वो अलग अलग पोल्स
नहीं हो जाएंगे, मैग्नेटिक मोनोपोल, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है बेटा, तो यह है प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। मैग्नेटिक मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट, एक पोल कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। जब मैग्नेट की बात करेंगे तो जरूर उसमें दो पोल होंगे, मैग्नेट को तोड़ोगे तो दो मैग्नेट बनेंगे, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं कर पाओगे, वो दो पोल बनेंगे, दो मैग्नेट बनेंगे। शाबाश, इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स। और होता है एक प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग, प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। इधर देख लीजिए बेटा, दो चीजें मैंने आप लोगों को दी, एक है आयरन पीस और एक है बार मैग्नेट। इधर देखो, ये आयरन पीस है, ये बार मैग्नेट है। आपको पहचानना है, टेस्ट करना है कि इनमें से मैग्नेट कौन है, लेकिन उन पर लिखा नहीं होगा। ये आयरन पीस की शेप भी वैसी है, बार मैग्नेट की शेप भी वैसी दे दी, लेकिन आपको पहचानना है, इनमें से टेस्ट करना है कि मैग्नेट कौन सा है, बार मैग्नेट कौन सा है। ये देखो बेटा, मैंने दो चीजें दे दी, एक आयरन पीस और एक दे दिया बार मैग्नेट। दोनों की शेप बिल्कुल सेम है, आपको आइडेंटिफाई करना है, टेस्ट करना है कि कौन सा है बार मैग्नेट। ठीक है बेटा, मैंने क्या किया, एक और बार मैग्नेट लाया, ठीक है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल बार मैग्नेट लाया, मैंने इसके नजदीक लाया, ये भी अट्रैक्ट हो गया, मैंने इसके नजदीक लाया, ये भी अट्रैक्ट हो गया। इसका मतलब इससे टेस्ट ही नहीं हुआ, अट्रैक्शन से ये पता ही नहीं चला ये आयरन पीस है, ये बार मैग्नेट है, अभी ये पता ही नहीं चला। लेकिन फिर मैंने क्या किया, इस अपने बार मैग्नेट को अगर मैंने नॉर्थ पोल लाया था अभी तक नजदीक, अब मैंने साउथ पोल को ऐसे कर दिया। इन दो में से एक को तो अट्रैक्ट कर दिया, लेकिन दूसरे को रिपेल कर दिया। पहले बार मैग्नेट को भी अट्रैक्ट किया, फिर मैंने इसको रिवर्स कर दिया। तो क्योंकि अब इसने इसको रिपेल कर दिया, इसको अट्रैक्ट कर दिया, जिसको रिपेल कर दिया बेटा वो है बार मैग्नेट, वो है बार मैग्नेट। जरा मुझे बताओ, रिपल्शन से कैसे पता चला वो बार मैग्नेट है? क्योंकि जब अट्रैक्शन थी तो इसका मतलब बार मैग्नेट का नॉर्थ पोल तब उसका साउथ पोल और इसका नॉर्थ पोल था, इसलिए उन्होंने अट्रैक्ट किया था। जब मैंने यहां साउथ पोल रखा, साउथ पोल और साउथ पोल को क्या करेगा, रिपेल। इसका मतलब, क्योंकि आयरन पीस में तो नॉर्थ और साउथ होते नहीं, इसका मतलब इसमें इसने इसके साउथ पोल को रिपेल कर दिया। इसका मतलब ये बार मैग्नेट है और ये आयरन पीस है। आयरन पीस को मैंने पहले नॉर्थ पोल इस साइड था, आयरन पीस को तब भी अट्रैक्ट किया, जब साउथ पोल रखा तब भी अट्रैक्ट किया, लेकिन इसको एक बार अट्रैक्ट किया, दूसरी बार अट्रैक्ट नहीं, दूसरी बार रिपेल किया। जिसको रिपेल किया वही बार मैग्नेट है। इसका मतलब रिपल्शन जो है, रिपल्शन को बोला जाता है श्योरर टेस्ट, SURER, श्योरर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म। अगर हमें मैग्नेटिज्म का टेस्ट करना है, क्या ये वाकई मैग्नेटिज्म आया है इसमें कि नहीं, तो रिपल्शन माना जाता है बेस्ट टेस्ट। रिपल्शन इज द श्योरर टेस्ट फॉर मैग्नेटिज्म, याद रखिए। और लास्ट प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, दिस इज प्रॉपर्टी नंबर 6, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। देखो बेटा, मैंने यहां पर पेपर पिन 1 2 3 4 पेपर पिने रखी है यहां पर, आप देख लीजिए। यहां बार मैग्नेट रखा दूर, नॉर्थ साउथ। ये बार मैग्नेट ये पेपर पिने यहां रखी, बार मैग्नेट इनके बीच में गैप है, तब भी ये दूर से ही इन पिनों को अट्रैक्ट करता है और ये पिने चिपक जाती है इस पर।
देखो, द प्रॉपर्टी, इसने इनको फिजिकली नहीं टच किया। द प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्टिंग सर्टन मटेरियल्स बाय मैग्नेट विदाउट टचिंग देम, उनको टच करने के बिना ही अट्रैक्ट कर दिया इनको, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। दूर से ही इनको अट्रैक्ट किया, दैट प्रॉपर्टी वी कॉल्ड एज प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। नजदीक नहीं लाया, दूर से इनको, द प्रॉपर्टी बाय विच सर्टेन मटेरियल्स आर अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द मैग्नेट विदाउट टचिंग देम, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट, उसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। 6 प्रॉपर्टीज बार मैग्नेट की मैंने बताई। पहली प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। सेकंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन। थर्ड प्रॉपर्टी है लाइक पोल्स रिपेल अनलाइक अट्रैक्ट। फोर्थ है प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स, मैग्नेटिक पोल्स हमेशा पेयर्स में रहते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करता है। एक मैग्नेट को तोड़ के 2 मैग्नेट बनते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल अलग नहीं होते हैं बेटा। तो इसके बाद होता है प्रॉपर्टी ऑफ टेस्टिंग। ये टेस्ट के काम भी आता है कि क्या ये बार मैग्नेट है कि आयरन पीस है, उसमें भी पता चलता है। और लास्ट है प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। ठीक है बेटा, दिस इज ऑल अबाउट बार मैग्नेट एंड प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट। थैंक यू, हैव ए गुड डे।